जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार, और अलंकार के शाब्दिक अर्थ और अंग के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो में जान चुके हैं और इसके भेद के बारे में भी जान चुके हैं। यानी अलंकार के भेद के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब बारी आती है अलंकार के जो पहला भेद है शब्दालंकार, उसके बारे में जानना। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो शब्दालंकार के दोस्त भेद होते हैं 6। आपके सामने दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 6 भेद होते हैं। पहले हम इनके भेदों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनके भेदों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्त। इनके भेद मूलतः 6 हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है अनुप्रास अलंकार, इसके नाम से भी आप लोग परिचित होंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। दूसरा पॉइंट्स है, यानी दूसरा अलंकार है शब्दालंकार के भेद हैं ये सभी। पहला है अनुप्रास अलंकार, जी हाँ, पहला है अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, और पांचवा विवक्षालंकार, और छठा है प्रश्नालंकार। इन सभी को दोस्त हम कैसे पहचानेंगे परीक्षा हॉल में, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनेंगे। और अलंकार छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम लोग शब्दालंकार के कीवर्ड को जानना है कि हम शब्दालंकार को कैसे पहचान सकते हैं। इनके नामों से पहचान सकते हैं, इनके गुणों के से भी पहचान सकते हैं। अनुप्रास अलंकार से भी प्रश्न बनते हैं। यानी अनुप्रास अलंकार अकेला नहीं है दोस्त, इसके भी भेद हैं। यानी अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। इसका हम लोग वर्णन आगे आने वाली वीडियो में, आगे आने वाली क्लासों में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज केवल हम लोग इसके कीवर्ड को जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार में क्या रहेगा कि हाँ वो अनुप्रास अलंकार आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है दोस्तों? वर्डों की। यानी कोई भी पंक्ति हो, वाक्य हो, उसमें हम वर्डों की आवृत्ति देखेंगे। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इस पंक्ति में 2 वर्डों की आवृत्ति हुई है, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक। आगे बात करते हैं शब्दों की। जिस वाक्य या पंक्ति में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वह आपका अनुप्रास अलंकार होता है, और वाक्य की भी आवृत्ति होती है। यानी कोई भी पंक्ति में या तो वर्डों की आवृत्ति होगा, वाक्य की आवृत्ति हो या शब्दों की आवृत्ति हो, वो किस अलंकार के अंतर्गत आएंगे? तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। यहां तक आप समझ चुके होंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं हम अगले यमक अलंकार को पकड़ने की बात। इसको हम लोग कैसे परीक्षा में पकड़ेंगे कि यह यमक अलंकार के अंतर्गत कौन सा पंक्ति, कौन सा वाक्य आएगा। तो यमक अलंकार का पहचान है युग्मक के रूप में, यह जोड़ा के रूप में आएगा। यानी जोड़ा के रूप में आएगा, यानी शब्दों के बीच योजक चिन्ह भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एक प्रचलित उदाहरण आपके सामने मैं दे रहा हूं, कनक कनकते सौगुनी माँ जगता अधिकाय। इस पंक्ति में, इस वाक्य में 2 वर्ड, यानी एक ही वर्ड 2 बार आया है, कनक कनक, और इसके बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, यानी कनक कनक, ठीक। देखिए इसमें योजक चिन्ह भी है। कुछ ऐसे भी पंक्तियां मिलेंगी जिसमें आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा, तो भी आप पकड़ सकते हैं। अब पहचान यह भी है कि केवल 2 ही आएगा, ये 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8। यानी यमक अलंकार में शब्दों की जो पुनरावृत्ति होगी वो 2 में होगी, 4 में होगी, 6 में होगी या 8 में होगी। इसे भी आप अच्छे से समझते रहें दोस्त, क्योंकि यमक का यही पहचान है कि सम के सम संख्या के रूप में और जोड़ा और युग्मक के रूप में आता है। 2 अलंकार हम लोग समझ चुके हैं, पहला ये अनुप्रास, दूसरा यमक। अब तीसरे अलंकार की बात करते हैं श्लेष। इसे भी आप लोग पढ़े होंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। इसके नाम से भी आप प्रचलित हैं और ये परीक्षा में बार बार पूछा भी जा चुका है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी एक शब्द की अनेक अर्थ।
ज्यादा कुछ आपके आज नहीं बताना चाहता हूँ। बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे उस पंक्ति में उस वाक्य को कैसे पकड़ेंगे कि वो कौन सा अलंकार है शब्दालंकार के अंतर्गत। ठीक ना, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति अलंकार की यानी बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर करना। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर बातें करता है, कहते हैं कि गोल गोल क्या घुमा रहे हो, सीधे सीधे बताओ। ठीक, तो उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, अब विप्सा अलंकार की बात करते हैं। पांचवा अलंकार विप्सा अलंकार, जिसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह आप जानते होंगे दोस्त, विस्मय बोधक चिन्ह यही है आपका, और इस चिन्ह का प्रयोग हम विप्सा अलंकार में करेंगे, जैसे कि आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का प्रयोग हो। अब हर्ष की बात आएगी तो कोई भी कहेगा वाह क्या बात है, तो ऐसा लिखा रहेगा तो ही आपका विप्सा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अगर इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो इस अलंकार में नहीं आएगा। तो हम लोग इसके चिन्ह के माध्यम से जान जाएंगे कि वह पंक्ति वह वाक्य विप्सा अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात आती है प्रश्नालंकार की। तो प्रश्नालंकार में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो, जैसे कि कब, क्यों, क्या, कौन, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे प्रश्नवाचक प्रश्नालंकार होता है, वहां पर प्रश्नालंकार होता है। लेकिन इतना सब नहीं जानते होंगे तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि उस पंक्ति में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। अगर बीच में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द आया हो तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि वो प्रश्नालंकार है। तो यह था हमारा छोटा वीडियो, जिसमें कि हम शब्दालंकार के जितने महत्वपूर्ण भेद हैं, या अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, प्रश्नालंकार, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर,